नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य 1 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मीन राशि में उच्च के शुक्र हो जाएंगे, जो कि आपके लिए धन की बरसात की स्थिति करने वाले हैं। किस्मत आपकी 7वें आसमान पर होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में यह शुक्र गोचर करेगा। जैसा कि आप टाइटल से देख रहे हैं, आप मन के राजा हैं, परंतु इस अवधि में मनी से महाराजा होंगे। दोस्तों, शुक्र शनि के साथ भाग्य स्थान में आप देख सकते हैं, जहां पर शनि 7वें भाव के भी मालिक हैं और शुक्र सुख भाव के भी मालिक हैं। इतना बेहतर कॉम्बिनेशन काफ़ी जद्दोजहद के बाद कहें या काफ़ी समय बाद आ रहा है। अष्टम भाव में ग्रह यदा कदा आपके लिए टेस्टिंग टाइम भी लाते रहे हैं। आज की तारीख में देखें तो दोस्तों, सूर्य, राहु, मंगल, बुध का ये योग कहीं ना कहीं आपकी चिंता का कारण भी बना है, परंतु गनीमत ये है कि गुरु की दृष्टि है इन चारों ग्रहों के ऊपर, जो अचानक से लाभ के योग भी बनाती है। फिर भी अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। यहाँ पर बुध का विपरीत राजयोग आपको कहीं ना कहीं सफलता देता है, ढांढस बनाता है, एक विल पावर देता है, पराक्रमी बनाता है। बुध गुरु की दृष्टि के कारण आपकी नॉलेज, आपका विजडम आपका साथ दे देती है। जैसा भी है, उच्च जैसा ग्रह कोई भी नहीं, वह भी भाग्य स्थान में हो। शुक्र लाभ स्थान का मालिक है, जहां पर शुक्र की वृषभ राशि आती है, 11वां भाव है। इनकम के ग्राफ में कई गुना वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अचानक से किस्मत पलटी खाने वाली है। अकस्मात ढंग से ऐसी स्थिति बनने वाली है जिसकी आपको अपेक्षा भी नहीं होती, उम्मीद भी नहीं होती। कहें तो आउट ऑफ द ब्लू समथिंग वेरी गुड गोइंग टू हैपन फॉर यू। शुक्र दोस्तों भौतिकता के वैसे ही प्लैनेट है, प्यार मोहब्बत के प्लैनेट हैं। पुरुषों की कुंडली में तो यह पत्नी के कारक होते हैं। अगर आप विदेशों में सेटल्ड हैं तो ये और भी उत्तम समय रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा बेहतर होने के योग बनते हैं। अगर कोई खटास आ चुकी है, अगर विदेश में सेटल्ड हैं, अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है, तो आपकी लंबी यात्रा के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। शुक्र दोस्तों निश्चित तौर से इससे बेहतर स्थिति में होते नहीं। इस अवधि में आपका नया वाहन परचेज करने का मन करेगा। एटलीस्ट घर को डेकोरेट करेंगे कुछ लोग, और कुछ लोग नया मकान, दुकान इत्यादि परचेज करेंगे, या प्रॉपर्टी में एटलीस्ट इन्वेस्ट तो करेंगे ही। अपना घर बनाने की लालसा आप में जागेगी, कम से कम ये तो होगा, और जिसके लिए आप कार्यरत भी रहेंगे। शनि मित्र है शुक्र का, भाग्य स्थान में पहले ही विराजमान है, 7वें भाव का मालिक है। सप्तमेश का शुक्र के साथ होना, शुक्र 4th भाव के भी मालिक हैं, तो पब्लिक में भी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए, जो काउंसलर कंसल्टेंट हैं, समय बहुत उत्तम हो चला है। दोस्तों, मार्च का महीना आपके लिए कोई किंतु परंतु नहीं। मैं मंगल की स्थिति को नहीं देखता, मैं सूर्य की स्थिति को नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता। यहाँ पर जो डोमिनेट करने वाला ग्रह है मार्च के महीने में, वह सिर्फ और सिर्फ शुक्र है, क्योंकि जो उच्च का ग्रह हो जाए तो उसी का ही चलेगा। हालांकि मंगल यहाँ पर कुंभ राशि में बहुत अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, क्योंकि
कर्म भाव से 10th हाउस से 11वें में हैं और मित्र सूर्य के साथ हैं। हालांकि राहु यहाँ पर दिक्कत का कारण बनते हैं, मंगल के मित्र नहीं हैं, परंतु दोस्तों ये दब सा जाएगा। नेगेटिव योग राहु मंगल का योग दब जाएगा, ये प्रभाव इतना दिखा नहीं पाएगा शुक्र के उच्च के होते ही। फिर भी धन आने के योग सूर्य मंगल के कारण भी बनते हैं और शुक्र के कारण तो इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ जाएगा। आपका समाज में स्टेटस भी बढ़ेगा और आपकी चर्चा होगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाएगा कार्यस्थल पर कि आप लाइमलाइट में रहेंगे। प्रतिद्वंदी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कंपटीशन जरूर रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब ग्रह होते हैं तो रोग कष्ट आदि व्याधि भी उभरने की चेष्टा करते हैं, परंतु आप इस तरह की विपरीत स्थितियों में भी विजयश्री का डंका बजाने वाले होते हैं। आपके अगेंस्ट आपके शत्रु खड़े अगर होते भी हैं तो वो निरर्थक रहेगा उनका एफर्ट, उनका परिश्रम आपके खिलाफ जीरो हो जाएगा। आपके हिडन एनिमीज 8वां भाव पताल का होता है, आपके अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो गुरु की दृष्टि है, दूसरे बुध विपरीत राजयोग बनाता है। बल्कि आपका पुरुषार्थ, आपकी मेहनत इस अवधि में काम आती है। आप अपने टैक्टिक से, अपनी चालों से, अपने इंटेलेक्ट से कहें तो बुध आपको कहीं ना कहीं बुद्धिमान बना रहा है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तरक्की करते चले जाएंगे और जो हासिल करना है वो कर ही लेंगे, खासकर कार्यस्थल की जहाँ तक बात है। क्योंकि शुक्र 10th हाउस से द्वितीय भाव 11वां भाव है, उसका मालिक है और भाग्य स्थान में बैठा है, तो कैरियर के लिए भी शुक्र अच्छा हुआ। सुख भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठे तो सुखों की बरसात होती है। खासकर मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको काम करने का मौका मिलता है और मनचाही जॉब तक मिल सकती है, आपको मनचाहा मेहनताना मिल सकता है। आप में एक उन्माद सा होगा, एक जोश होगा जिंदगी के प्रति, जिंदगी बड़ी सुहावनी सी लगने लगेगी, यकायक परिवर्तन सा हो जाएगा। रोजमर्रा की कुंठा से आप निकल कर बाहर आने वाले हैं। मन के राजा आप हैं। क्यों हैं? क्योंकि गुरु की दृष्टि मन स्थान के ऊपर है। गुरु का प्रभाव मन स्थान के ऊपर हो तो व्यक्ति बड़े दिल वाला होता है, व्यक्ति हम्बल होता है, पुरुषार्थी तो होता ही है, जेनरस भी होता है, लोगों के काम आने वाला होता है। इस अवधि में आपका मन वात्सल्य से, सिंपैथी से, करुणा से भरा रहेगा। अध्यात्म की ओर आपके कदम बढ़ते ही चले जाएंगे। गुरु की अनुकंपा चतुर्थ भाव के ऊपर और अष्टम भाव के ऊपर, 4 ग्रहों के ऊपर बनी रहेगी। और गुरु दोस्तों 10 मार्च के पश्चात मार्गी हो रहे हैं और इस तरह का गुरु दोस्तों बहुत बेहतर फल देने वाला है। लगन के पास बैठा हुआ गुरु आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है। कर्क राशि के लिए गुरु वैसे ही भाग्य स्थान का मालिक है। भाग्य जो जिन लोगों का रूठा हुआ था वह भाग्य करवट लेने वाला है। गुरु भी मार्च में क्योंकि मार्गी हो जाएंगे और प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे। बैंकों से रिलेटेड कोई कामकाज अगर आपका अटका हुआ है, बैंकिंग प्रणाली में अगर कामकाज करते हैं तो स्थितियां सुखद हो जाएंगी, अवरोध दूर होंगे और आपकी शख्सियत में भी निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव सी हो जाएगी। फालतू का सोच विचार, नेगेटिव विचार से आपसे कोसों दूर रहेंगे। शुक्र का ये प्रभाव होता है दोस्तों। मित्र के साथ एक गज केसरी का ये शुक्र शनि जब इकट्ठे हों इस तरह की स्थिति में गज केसरी राजयोग का प्रभाव देते हैं, क्योंकि दोनों अति मित्र हैं। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के प्रबल योग बनते हैं, नया वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, भौतिक सुख मिलते हैं, संसारिक सुख मिलते हैं, नए नए सुंदर परिधान परचेज करने का मूड और शॉपिंग
तो आप काफ़ी करेंगे इस अवधि में, क्योंकि इनकम का ग्राफ बढ़ेगा तो इसलिए आप काफ़ी शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे मार्केट में. You won't be able to restrict yourself to your four walls of your house. आप उमंगों से भरे रहेंगे, आपका हृदय गमन करेगा दुनिया में, आप चर्चा के विषय होंगे, आपकी सुंदरता, आपकी अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, एक तेज सा होगा चेहरे पर, एक कॉन्फिडेंस सा होगा. रुकी रुकी सी जिंदगी में एक बहार सी आने वाली है दोस्तों. जब आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही होती हैं, 11वां भाव इच्छाओं का है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप सुखी होते हैं. जब सुखी होते हैं तो आपका चेहरा मोहरा देखने वाला होता है. कुल मिलाकर आपके लिए समय, मार्च का महीना, कम से कम अगर हम 25 मार्च तक की ही बात करें, गोल्डन टाइम कहा जा सकता है. कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी मनोकामना लंबे समय से अधूरी, चाहे यह लव लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके कैरियर को लेकर हो, चाहे कोई आपकी इच्छा जो सालों से, महीनों से दबी पड़ी थी, पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वह इच्छा भी पूर्ण हो. धन की स्थिति बेहतर होगी ही होगी, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई कंडीशन नहीं इसके लिए दोस्तों. लाभ स्थान का मालिक जिन जातकों की कुंडली में भाग्य स्थान में हो तो लाभ होता है भाग्य के कारण. आप मेहनत करें ना करें, काम करें ना करें, इस अवधि में आपके दर पर लक्ष्मी खुद ही चलकर आने वाली है. इससे बड़ी बात और क्या कह सकता हूं. आपके दर पर महालक्ष्मी खुद ही चलकर आने वाली है. कई बार ये हो सकता है आपकी अगर कुंडली में दशा अंतरदशा निकृष्ट ग्रहों की है तो थोड़े सजग रहें, लक्ष्मी को जाने मत दें. रोज रोज ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, याद रखिए. तो एंजॉय करिए. अगर आप न्यूली वेडेड कपल हैं तो आपके लिए हनीमून फेस यादगार रहेगा और दोस्त मित्रों का साथ मिलेगा. कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिलेंगे. अगर आप मीडिया के क्षेत्र में हैं तो देखने वाला होगा. अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपका लिखा हुआ लोग सराहेंगे. आपकी क्रिएटिविटी देखने वाली होगी और कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो इससे उत्तम समय कोई और नहीं. अगर आप फाइन आर्टिस्ट हैं तो आपकी कला लोग देखेंगे. आपका इमेजिनेशन उछाल मारेगा. आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे जो लोगों को सालों सालों तक याद रह सकता है. कहने का मतलब डिपेंड करता है आपकी कुंडली में किस तरह के योग हैं. इस तरह की स्थिति जब शनि का साथ शुक्र को हो तो शुक्र पूरे दम से कहते ना काम करने वाले हो जाते हैं. अद्भुत समय, राजयोग है, इसका पूरा फायदा उठाएं. ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू.